नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। पहाड़ समाचार की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ देहरादून से, जहां पर कांग्रेस आज कर सकती है प्रत्याशियों की घोषणा। 2 सीटों के लिए घोषित होने हैं उम्मीदवार। हरिद्वार और नैनीताल सीट को लेकर मंथन हो रहा है। 3 सीटों पर पहले हो चुका है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान। अब बाकी 2 सीटें जिनको लेकर उम्मीदवार घोषित किए जा सकते हैं। तो हरिद्वार और नैनीताल सीट को लेकर अब पार्टी में मंथन चल रहा है। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी, जहां पर जोरों शोरों से लोकसभा चुनावों को लेकर तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस ऐसे में आज प्रत्याशियों की घोषणा भी कर सकती है। 2 सीटों के लिए घोषित होने हैं उम्मीदवार, जिनको लेकर लगातार विचार विमर्श और मंथन चल रहा है पार्टी में। हरिद्वार और नैनीताल ये सीटें जिनको लेकर मंथन किया जा रहा है और 3 सीटों पर पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। और अब सबकी नजरें हरिद्वार और नैनीताल सीट को लेकर है कि आखिर किसके नाम की घोषणा इन दोनों ही सीटों पर हो सकती है। तो आपको बता दें कि पहले चरण में चुनाव और 19 अप्रैल को चुनाव होना है और नतीजे 4 जून को आने हैं। ऐसे में 3 सीटें जिनकी घोषणा पहले ही कर दी गई है, अब 2 सीटों को लेकर मंथन चल रहा है। हरिद्वार और नैनीताल हॉट सीट है जिन पर सभी की नजरें हैं। अब देखना होगा कि आखिर कौन से वो नाम हैं जिनको मौका इन दोनों सीटों पर मिल सकता है। तो धनराज गर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। धनराज, हरिद्वार और नैनीताल सीट को लेकर पार्टी मंथन कर रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों सीटों पर जल्द ही उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। कौन कौन से नाम हैं जो कि रेस में शामिल है हरिद्वार और नैनीताल में? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी तक अपनी 2 सीटों पर कहीं न कहीं अपनी जो प्रत्याशी है वो नहीं कर पाई है। और आप देखिएगा कि बीजेपी ने जो 5 सीटें हैं, 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी के नाम घोषित कर दिए हैं और उन्होंने तैयारी भी चुनाव की शुरू कर दी है। लेकिन कांग्रेस कहीं न कहीं खिसकती नजर आ रही है, क्योंकि आज भी मंथन दोनों ही सीटों पर कहीं न कहीं कांग्रेस के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। जो हरिद्वार सीट है या फिर नैनीताल सीट है, दोनों ही सीटों पर कहीं न कहीं प्रत्याशी के नाम पर अब मोहर लगनी बाकी है। और माना जा रहा है कि आज शाम तक कहीं न कहीं दोनों ही प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि यदि रेस में हम देखा जाए तो जो 42 उम्मीदवारों के नाम भेजे गए थे उसमें से फाइनल कर लिए गए हैं और जल्द ही वो नाम का खुलासा कर दिया जाएगा। और यदि रेस की बात करें तो रणजीत रावत भी रेस में है, हरक सिंह रावत भी रेस में है। उधर देखा जाए तो जो पूर्व मुख्यमंत्री है हरीश रावत, वो भी कहीं न कहीं रेस में नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कांग्रेस इन 2 प्रत्याशियों में किसको प्रत्याशी घोषित करती है, अब ये देखने वाली बात होगी। और जैसे ही प्रत्याशी घोषित होते हैं तो कहीं न कहीं जो तैयारी है कांग्रेस की वो भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल धनराज, लेकिन इसी बीच में क्योंकि कांग्रेस की तरफ से बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि बीजेपी की तरफ बढ़ रही हैं, लगातार इस्तीफे दिए जा रहे हैं, ना सिर्फ साधारण नेताओं की तरफ से बल्कि बड़े नेताओं का नाम भी इसमें शामिल है। तो इसका असर भी जाहिर है कि इन प्रत्याशियों में देखने को नजर आएगा और कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती जरूर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो दल बदलू का जो सिलसिला है वो उत्तराखंड के अंदर जारी है। और अभी देखिएगा कि कई पूर्व विधायक और विधायक कहीं न कहीं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। और आगे भी माना जा रहा है कि कई और नेता ऐसे हो सकते हैं कि जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। तो कहीं न कहीं चुनौती जरूर कांग्रेस के सामने खड़ी होगी, क्योंकि 5 सीटों पर चुनाव लड़ना है और उनको जीतने के लिए कहीं न कहीं ये चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी कहीं न कहीं एक तरीके से मजबूत होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सभी जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इससे कहीं न कहीं बीजेपी को मजबूती जरूर मिलेगी। लेकिन वही देखा जाए कि कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि आखिर वो हरिद्वार सीट और नैनीताल सीट पर किसको प्रत्याशी घोषित करें। बिल्कुल धनराज, लेकिन क्योंकि देखिए हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हॉट सीट मानी जाती है हरिद्वार। बड़े बड़े दिग्गज हरिद्वार से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। ऐसे में आपने कुछ नाम बताए हैं, जिसमें जैसे कि आपने बताया कि हरक सिंह रावत का नाम है, इसके साथ ही हरीश रावत जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताए हुए होंगे कि उनको इस सीट से चुनाव लड़ाया जाए। ऐसे में अगर बात की जाए ऐसे उम्मीदवार की जो कि जिताऊ है, तो कौन सा नाम सबसे आगे रखा जाएगा?
जी बिल्कुल, देखिए यदि जिताऊ उम्मीदवार की बात करें, क्योंकि आप देखेगा कि हरिद्वार में कहीं न कहीं कांग्रेस पहले भी हार का मुंह देख चुकी है और अब कांग्रेस की तरफ से ये मंथन किया जा रहा है कि आखिर इस सीट पर किसको प्रत्याशी बनाया जाए। और यदि प्रत्याशी की बात करें, क्योंकि हरिद्वार से आप देखिएगा कि जो हरीश रावत है, उनकी बेटी खुद चुनाव विधानसभा का वहां से लड़ चुकी है और वो कहीं न कहीं उनको भी हार का मुंह देखना पड़ा था। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में वो किसको वहां से टिकट देते हैं, क्योंकि हरीश रावत का एक अच्छा वजूद हरिद्वार के अंदर देखने को मिलता है और उसके साथ ही उनकी जो बेटी है अनुपमा, उनका भी कहीं न कहीं वजूद वहां पर जरूर देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई नेता ऐसे हैं कि जो लगातार लाइन में लगे हुए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या उन नेताओं में से चुना जाता है या फिर हरीश रावत की बेटी को चुना जाता है या फिर हरीश रावत को ही वहां से प्रत्याशी बनाया जाता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि नैनीताल और हरिद्वार जिसको लेकर मंथन चल रहा है, ऐसे में जल्द ही प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कांग्रेस कर सकती है।